नमस्कार दोस्तों, एसआरजे गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, ग्राफ्टिंग कब करनी चाहिए, ग्राफ्टिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, ग्राफ्टिंग की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। इसके अलावा तमाम जानकारी हम ग्राफ्टिंग के संबंध में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आज की वीडियो में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपको ग्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एसआरजे गार्डनिंग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की हम इस यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्राफ्टिंग होती क्या है। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हिबिस्कस प्लांट है, गुड़हल का ये पौधा है, और ये वाली जो वैरायटी है दूसरी वैरायटी, समझ लीजिए रेड है, लाल वाला पौधा है। और हमारे पास एक दूसरा पौधा गुड़हल का लगा हुआ है जो पीला है या फिर नारंगी है या फिर कोई भी दूसरे कलर का है। तो उस वाली ब्रांच की, जैसे मान लीजिए इस वाली ब्रांच को हम इस पर ग्राफ्ट करेंगे, तब हम एक पौधे से चाहें तो दो तरह से फूल ले सकते हैं, या फिर चाहें तो हम उस वाले जो हमारा पीला वाला गुलाब है उसकी हम इस पर ग्राफ्टिंग करके एक पीला नया पौधा तैयार कर सकते हैं। मेन बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो किस्में नहीं हैं, अगर हमने कहीं पे वो किस्में देखी हैं और उसकी कोई भी एक ब्रांच हमने ले ली, कोई एक शाखा, छोटी सी भी शाखा, मान लीजिए इतनी छोटी सी ही शाखा है, तो इस शाखा को हम अपने उस वाले पौधे पे ग्राफ्टिंग कर देंगे और फिर हमारा एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। आपको आवाज़ मेरी सही से ना आ रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हम इस वीडियो को बाहर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है बाहर की आवाज़ें थोड़ा ज़्यादा आ सकें। आम भाषा में अगर हम आपको समझाएँ तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई देसी आम की एक वैरायटी है, मान लीजिए आपने कोई देसी आम का पौधा लगाया हुआ है, पौधा आपका भी छोटा है और आप चाहते हैं कि उस देसी पौधे में कोई अच्छी किस्म के जो आम का पौधा है उसकी ग्राफ्टिंग करें। मान लीजिए दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, इस तरह के अगर आप आम की ब्रांच को उस ब्रांच में जो आपने देसी पौधा लगाया हुआ है उसमें अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपका जो बीजू वाला पौधा है, बीज से तैयार पौधा है, उस पर जो ऊपर वाली शाखा रहेगी वो हमारी दशहरी या फिर लंगड़ा या फिर जो भी आम का पौधा आप लगाएंगे उस कैटेगरी की रहेगी। तो उसमें आम भी हमें उसी कैटेगरी के मिलने वाली है। देसी वाली, नीचे वाला हिस्सा देसी भाग रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा हमारा ग्राफ्टेड भाग रहेगा। तो हमें जो फल मिलेंगे वो ऊपर वाले हिस्से से मिलते हैं और हमेशा अच्छी किस्म का हमें फल मिलता है। एक फ़ायदा ये होता है, एक फ़ायदा ये भी होता है दोस्तों कि हमें सेम उसी तरह से फल या फूल उसमें मिल जाते हैं, जबकि हम अगर देसी या फिर बीज द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं उस पर 100% उसी तरह से फूल या फिर फल या फिर कोई भी सब्जियां नहीं मिल पाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। ग्राफ्टिंग आपको पता चल गया होगा कि ग्राफ्टिंग होता क्या है। ग्राफ्टिंग में हम एक ब्रांच पे दूसरी ब्रांच को फिट करके ग्राफ्टिंग कर देते हैं। मान लीजिए देसी रोज है, हमने इस पर इंग्लिश रोज की ग्राफ्टिंग कर दी, तो ये जो हमारा देसी रोज है इस पर इंग्लिश रोज वाला फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया कि ग्राफ्टिंग होता क्या है। अब हम जानते हैं ग्राफ्टिंग के फ़ायदे। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ग्राफ्टिंग से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। दोस्तों, ग्राफ्टिंग से सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें काफ़ी जल्दी या फिर काफ़ी कम समय में फल या फिर फूल मिलने लगता है। जैसे आपका आम वाला पौधा है, आपने बीज से आम के पौधे बहुत से तैयार कर लिए, दशहरी ही आम के फल आपने खाए, उसके बीज लगा दिए। अगर आप सोचते हैं कि उसमें दशहरी वाला फल आएगा तो फल तो बेशक दशहरी वाला ही आएगा, लेकिन फल की साइज़ छोटा हो जाएगा, फल के स्वाद में बदलाव हो जाएगा और काफ़ी समय बाद उसमें फल आएगा और पौधे की साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वही अगर आप उसी बीज वाले पौधे में ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे पौधा आपका बीज वाला हो गया, साल 6 महीने पुराना हो गया, उस पर अगर आप ग्राफ्टिंग कर देते हैं दशहरी वाली ब्रांच की, तो उसमें जो फल आएंगे काफ़ी कम समय में आएंगे। मान लीजिए अगले साल ही उसमें फल आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल बाद से ही हमें फल लेना चाहिए। उसमें जो फल की क्वालिटी आएगी वो हमारे पुराने आम के जैसे एकदम 100% उसी तरह से आएगी। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं। साथ ही साथ पौधे का जो साइज़ होता है वो फिर छोटा होता है। आप देखते होंगे बाग जो आम के रहते हैं उसके पौधे की साइज़ इतना बड़ा नहीं रहती है, लेकिन जो देसी वाले पौधे होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो यही कंडीशन आपके सारे पौधे पे अप्लाई होता है, चाहे फल वाला हो, फूल वाला हो या फिर कोई अन्य पौधा हो। तो फ़ायदे आपने जान लिए। अब हम जानते हैं हमें ग्राफ्टिंग कब करनी चाहिए, ग्राफ्टिंग करने का समय क्या होता है। बहुत से भाइयों का कमेंट आता है कि ग्राफ्टिंग का सबसे अच्छा मौसम क्या होता है। तो हर प्लांट के लिए अलग अलग सीज़न होता है, तो उसी तरह से ग्राफ्टिंग के लिए भी हर पौधे के लिए अलग अलग टाइम होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें ग्राफ्टिंग कब नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 2 महीने ऐसे होते हैं या 2 समय ऐसा होता है जब हमें अपने पौधे की ग्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। पहला तो होता है बरसात का। बरसात के समय अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी इस समय अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, तो या तो आपके पास स्पेस होना चाहिए।
पौधे के ऊपर अगर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है तो पौधे में जो, जैसे मान लीजिए इस पौधे के आपने ग्राफ्टिंग की, अब अगर इसके अंदर पानी चला जाएगा तो बरसात में बहुत चांस होता है कि हमारे जो ग्राफ्टिंग एरिया होते हैं वहाँ पे पानी चला जाए, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश होती है, हवा भी काफ़ी तेज़ होती है। तो अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ तक पानी ना पहुँच पाए, आपके पास रखने की, अंदर शेड में रखने की व्यवस्था हो जहाँ पे पानी अच्छे से नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पे तो आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमें बरसात में ग्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो गर्मियों का टाइम होता है, बहुत तेज़ धूप होती है, उसमें भी हमें ग्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये दो मौसम ऐसे होते हैं, यानी जब बरसात का मौसम होता है तब हमें ग्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, धूप होती है, मतलब गर्मी के टाइम पे आप मान लीजिए मई जून में भी हमें ग्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन दो सीज़न को छोड़ के बाकी आप साल भर कभी भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग करने का सबसे अच्छा समय अगर हम माने कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो आम के सीज़न में आप देखते होंगे जब भी किसी पौधे में नए नए कल्ले निकलना स्टार्ट होते हैं, तब हम अगर उस पौधे की ग्राफ्टिंग करते हैं, मतलब जैसे गुड़हल का पौधा है, जब इसमें नए नए जो ये शाखाएं निकलना स्टार्ट होती है, उससे पहले अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो हमारी जो ग्राफ्टिंग है काफ़ी जल्दी सक्सेस हो पाती है। जैसे मान लीजिए आपका जो ये हो गया गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे में जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उससे पहले अगर हम इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं तो सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो जाता है। यानी बरसात के ठीक बाद अगर हम गुलाब के पौधे की ग्राफ्टिंग करेंगे तो गुलाब के पौधे की ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसी तरह से जैसे आम का पौधा हो गया या कोई भी अन्य पौधे हो गए, जब उसमें बढ़वार आना स्टार्ट होती है, हर जो पौधे होते हैं उसकी बढ़वार का एक अलग अलग टाइम होता है। तो जैसे जब पौधे में नए नए कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद से अगर हम उससे पहले से अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग सक्सेस के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे बरसात के बाद आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए बरसात आपकी रहती है जून जुलाई अगस्त, तो सितंबर अक्टूबर में आप ग्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी फरवरी मार्च, इसमें भी पौधे की बढ़वार काफ़ी हाई होती है, लेकिन कुछ पौधे का अलग अलग टाइम होता है। तो जिस पौधे का जब ज़्यादा बढ़वार वाला टाइम होता है, नए नए कल्ले जब उसमें निकलना स्टार्ट होते हैं, उससे पहले अगर आप उस पौधे की ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग के लगने का चांस काफ़ी हाई रहता है। तो इस बात का ध्यान देना है। कोई निश्चित समय नहीं होता कि जनवरी में करिए, फरवरी में करिए, मार्च में करिए। आप तो साल के 12 महीने कभी भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग सक्सेस होने का चांस तभी आपको ज़्यादा मिलेगा जब सही समय पे आप ग्राफ्टिंग करेंगे। गुलाब की ग्राफ्टिंग आप सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कर सकते हैं। आम के पौधे की ग्राफ्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आम में भी आप देखते होंगे जब आम में बॉल आना स्टार्ट होता है, यानी फूल आना स्टार्ट होता है, उससे पहले अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो सक्सेस रेट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि बॉल आने के साथ साथ कल्ले भी नए नए बहुत आने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्राफ्टिंग का सही समय क्या होता है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट करिए किस पौधे की आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं। मैं सही समय आपको बता दूंगा कि उस पौधे के लिए सबसे अच्छा समय क्या होगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि हमें ग्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो ग्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए या फिर ग्राफ्टिंग करने की विधियाँ, एक ही बात हो गई। तो विधियों में बहुत सारी विधियाँ हैं, ग्राफ्टिंग बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा चांस क्या किस ग्राफ्टिंग का होता है कि वो लग जाएगी। तो सबसे आम भाषा में सबसे ज़्यादा चलन में जो हमारी ग्राफ्टिंग है वो है बी ग्राफ्टिंग। बी ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा चलन में होती है, सबसे ज़्यादा सक्सेस भी यही होती है। गुलाब के पौधे में जो अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो वहाँ पे बड ग्राफ्टिंग की जाती है, यानी जो गुलाब के पौधे की आँख होती है, मैं आपको दिखा दूँ पास से, ये वाली जो आँख है, ये वाली, ये आँख की ग्राफ्टिंग की जाती है। गुलाब के पौधे में ज़्यादातर यही ग्राफ्टिंग की जाती है। और जो अन्य पौधे हैं उस पर ज़्यादातर वी ग्राफ्टिंग की जाती है, जैसे आम का पौधा हो गया, फिर कोई भी पौधा हो गया। तो वी ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वी ग्राफ्टिंग में हम जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसकी हमें ग्राफ्टिंग करनी होती है, मान लीजिए ऊपर वाली ब्रांच है, कोई भी ब्रांच, इसको हमें वी शेप देना होता है। वी आकार में हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद में जो हमें दूसरी ब्रांच जिसमें हम ग्राफ्ट करते हैं, ये जो जिसमें हम वी करेंगे उसको हम अंदर डालते हैं। और जो ये समझ लीजिए मदर प्लांट है, यानी ज़मीन पे लगा हुआ बीज वाला पौधा है, तो इसमें हम इस तरह से एक कट मार देते हैं, सीधा लंबा, एकदम सेंटर में बीच में रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको एक गोलाई में काटना होता है, एकदम गोलाई में आप काट दीजिए। इसके बाद में इसके बीच में आपको एकदम सेंटर में कट करना होता है। जितनी आपकी बड़ी वी ग्राफ्टिंग वाली जो आकार है वो होगा, उसी हिसाब से आपको इसका भी आकार कर देना है।
लास्ट में हम बात करेंगे सावधानियों के ऊपर। बहुत सारा प्रोसेस होता है, अगर सही से आपको पता चल जाए तो आसानी से अपने घर पे आप नए नए बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा मदर प्लांट हो गया जिस पे हमें ग्राफ्टिंग करनी है। ये वाला वो ब्रांच हो गया जो हमने अलग से लाया या फिर अच्छी वाली किस्म है, चाहे फूल वाली हो या फिर चाहे फल वाली हो। तो इसके अंदर हम कुछ इस तरह से हम इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं और ये हमारी वी ग्राफ्टिंग हो गई। सबसे आम चलन में है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग जो ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं वो वी ग्राफ्टिंग ही करें। जेड ग्राफ्टिंग हो गया या फिर एक ग्राफ्टिंग होती है जिसमें हम ऐसे यहाँ से छिल लेते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। ये समझ लीजिए मदर प्लांट ही है, तो इस पर हम यहाँ पे छिल लेंगे। थोड़ा सा गहराई में छिलते हैं। उसके बाद में जैसे हम इसमें छिलते हैं वैसे ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और वैसे ही हम इस पर भी छिल लेते हैं। और इन दोनों हिस्सों को हम ऐसे बांध देते हैं। ये ऊपर तक नहीं छिलते हैं, फिर छिल गया है, और ऐसे हम इसको बांध देते हैं। तो बहुत सारी विधियाँ कुल मिला के आपको इसमें इसको लगाना रहता है, चिपकाना रहता है। तो आम चलन में यही है। बाकी मैं एक वीडियो का लिंक नीचे दे रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ ग्राफ्टिंग वाली विधियाँ बताई हुई हैं। तो मैं विधियों के ऊपर ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ। आम चलन में सबसे ज़्यादा यही होता है, और यही आप अपने सारे पौधे पे करिए। केवल गुलाब के पौधे को छोड़ के बाकी सभी में अगर आप ये करते हैं तो सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहता है। गुलाब में भी कर सकते हैं, लेकिन गुलाब में ज़्यादा चलन में होता है बड ग्राफ्टिंग, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ग्राफ्टिंग आपको कैसे करनी है उसके लिए आपको कुछ सामान भी चाहिए होता है। सबसे पहले और ज़रूरी सामान जो है वो है ग्राफ्टिंग कटर। अगर ये आपके पास है तो ग्राफ्टिंग आपकी काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि इससे काफ़ी एक अच्छी शेप में हम किसी भी ब्रांच को काट सकते हैं। अगर हम चाकू से काटेंगे तो सही से नहीं कटेगा, लेकिन अगर हम इससे काटेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी आसानी से ये कट जाता है। और जो हमारी ग्राफ्टिंग के लिए ज़रूरी भी होता है, अगर सही से कटेगा नहीं तो सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो ग्राफ्टिंग कटर नंबर 1 पे आपको वरीयता देनी है, ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं ग्राफ्टिंग टेप। और अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, जो पॉलीथीन होती हैं, जो वाइट वाली या फिर किसी भी कलर में होती हैं। तो ये वाली पॉलीथीन को आपको कट कर लेना है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे आपको कट करके आप बांध सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा नहीं होता है, आपको काफ़ी कम कीमत में मार्केट में मिल जाता है। मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसको बाई कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कटर भी बाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम चाकू कह सकते हैं। एक शार्प चाकू होना चाहिए। चाकू नहीं भी है तो आप ब्लेड से काम चला सकते हैं। नया ब्लेड आपको लेना है, बस ब्लेड में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होती है। आपको इतना ध्यान देना होता है कि हमारा हाथ कटे नहीं, तो सावधानीपूर्वक आप ब्लेड की मदद से भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये चार जो सामग्रियाँ हैं वो ज़रूरी होती हैं, और इसमें से मुख्यतः 2 काफ़ी ज़रूरी होती हैं, जो ये हैं। तो इसको आपको बाई करना ही पड़ेगा। तो हम बात करने वाले थे कि हमें बड ग्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो बड ग्राफ्टिंग में जैसे ये बड हो गया, बड मतलब आँख होता है, जहाँ से नई नई शाखाएँ निकलती हैं, उसे हम बड बोलते हैं। तो जैसे ये वाला बड हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बड को निकाल लेते हैं। शायद आपको दिखाई दे रहा हो, तो इसको हम ऐसे निकाल देते हैं, और ये जो हमारी बड है वो निकल गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो हमारा ये देसी रोज़ का पौधा है, हमेशा देसी रोज़ या जंगली रोज़ जो होता है उसी पे हमें ग्राफ्टिंग करनी होती है। तो बड ग्राफ्टिंग के लिए आपको एक अच्छी सी ब्रांच चाहिए जो देसी रोज़ वाली हो। तो आपको चाहिए कि देसी रोज़ की बहुत सारी आप कटिंग लगा दीजिए, उसमें जब नई नई शाखाएँ निकल जाती हैं तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। मान लीजिए देसी रोज़ की कटिंग है जो ज़मीन पर लगी हुई है, गमले में लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतनी बड़ी कटिंग हम नहीं रखते हैं, छोटी सी रखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसमें कर रहा हूँ। तो पहले हम ऐसे एक शेप देते हैं, उसके बाद में हम टी शेप देते हैं। कुल मिला के आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। और एक टी की तरह आपको आकार बना लेना होता है।
उसके बाद में आप इसी की मदद से, आप नाखून की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं। रोज़ पे ग्राफ्टिंग थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप वी ग्राफ्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो हमारी ब्रांच हो गई, हमें इसमें डाल देना होता है। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। धूप हो गई इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से जो ग्राफ्टिंग होती है गुलाब के ऊपर वो करते हैं, बड ग्राफ्टिंग, या फिर अन्य पौधे में भी बड ग्राफ्टिंग ऐसे ही की जाती है। तो हमने ग्राफ्टिंग की विधियाँ तो जान ली कि कैसे हमें करना है। अब हम जानते हैं कि ग्राफ्टिंग में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सावधानियाँ विशेष होती हैं। अगर आप ग्राफ्टिंग चाहते हैं ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेस हो, तो सबसे पहली जो सावधानी आपको बरतनी है वो हमेशा शार्प कट होना चाहिए, यानी एक बार में ही आपका कट जो है ऐसे आपको कट मारना है। तो हमेशा ऐसा नहीं कि बार बार आप काट रहे हो उसको, बार बार काटिए लेकिन उसको साफ़ कर दीजिए। और ग्राफ्टिंग में आप इस पर हाथ यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। अगर हम इसमें हाथ यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप किसी भी जो साबुन होते हैं उससे हाथ धो लीजिए। अपने जो सारे जो आपके टूल हैं उसको भी साफ़ कर लीजिए। डिटॉल हो गया, फिर अन्य कोई सामग्री होगी उससे आप डिटर्जेंट से भी धुल सकते हैं। उसके बाद ही आपको ऐसा करना चाहिए, ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। तो मान लीजिए आपने ग्राफ्टिंग कर दी, तो ग्राफ्टिंग तो आपने कर दी, हमेशा सेंटर में करना चाहिए। सबसे एक और ख़ास बात ये आपको ध्यान देना है कि जो ग्राफ्टिंग वाली ब्रांच होती हैं, यानी जिस पौधे पे हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं और जो ग्राफ्टिंग हमें करनी है, दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। मान लीजिए आम के पौधे पे आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो जो बीज वाला पौधा है उसकी मोटाई और जिस ब्रांच की आपने शाखा ली हुई है, मान लीजिए दशहरी वाली शाखा ये वाली है, तो इसकी मोटाई और देसी वाले पौधे की मोटाई सेम होनी चाहिए, तभी वो ग्राफ्टिंग आपको करनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो पेंसिल जितनी मोटाई की होती है उतनी मोटाई की अगर आपकी शाखा है तो ग्राफ्टिंग करने योग्य आपकी शाखा होती है। तो ये तो हमने जान लिया मोटाई और शाखा के बारे में। अब हम जानते हैं सबसे ख़ास बात, आपको यहीं पे ध्यान देना है। अगर आपने इस पे ध्यान दे दिया तो आपकी शाखा 100% सक्सेस हो जाएगी। वो ये है कि ग्राफ्टिंग जब हम टेप लगाते हैं तो हमें काफ़ी टाइट कसना होता है। जितना टाइट आप कस सकते हैं, मतलब टूटना नहीं चाहिए हमारा जो ब्रांच है, लेकिन काफ़ी टाइट हमें उसको। ग्राफ्टिंग टेप में फ़ायदा एक ये होता है कि आपको आसानी से उसमें जो बांध सकते हैं, लेकिन पन्नियाँ जो होती हैं वो टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। और ग्राफ्टिंग टेप स्पेशली इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने पौधे की ग्राफ्टिंग कर सकें। तो जितनी अच्छे से आप इसको बांध सकते हैं उतना अच्छे से टाइट बांध देंगे तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी हाई हो जाती है। कई लोगों का कमेंट आता है कि हमें ये टेप खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, खोलना भी चाहिए तो कब खोलना चाहिए। तो जो टेप है वो आपको कब खोलना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। ग्राफ्टिंग टेप कोशिश करिए बहुत बाद आपको खोलना है, यानी जब आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाए, जब आपकी जो ब्रांच है ऊपर वाली वो सक्सेस हो जाए, उसमें बहुत सारी पत्तियां निकल आएँ, मैच्योर हो जाने पर ही आपको खोलना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। जैसे हमारी जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर जो बनता है उसको हम तभी निकालते हैं जो हमारी जो हड्डियाँ होती है आपस में अच्छे से जुड़ जाती है। कम से कम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का समय लगता है। तो उसी तरह से इस ब्रांच को जुड़ने में भी कुछ समय लगता है। तो जब अच्छे से जुड़ जाए तो अपने आप ही ये खुल जाता है। आपको ज़्यादा, अगर आपने नहीं भी खोला तो ये अपने आप ही निकल जाएगा टाइट होके। कुछ दिन बाद ये ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, अपने आप ही निकल जाती है जब पुरानी हो जाती है ब्रांच। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हमें कब खोलना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपने इस पौधे की ग्राफ्टिंग की थी, इसमें इतनी बहुत सारी पत्तियां निकल आई हैं, मतलब जो हमने शाखा चिपकाई हुई थी वो अच्छे से चिपक गई है। तो उसके बाद आप ये जो टेप है उसको काट सकते हैं। तो बस इतना ही होता है आपको ग्राफ्टिंग करने में। और अगर हम बात करें कि हमें ग्राफ्टिंग करने में पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ज़्यादा खाद की मात्रा तो आपको नहीं देनी है, लेकिन ग्राफ्टिंग करने में पानी आपको देना चाहिए। जैसे आप नॉर्मली अपने पौधे पे पानी देते हैं, उसी तरह से आप अपने इस ग्राफ्टिंग वाले पौधे पे भी आपको पानी देना होता है समय समय पे। गर्मी है, सुबह शाम दे सकते हैं, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, मतलब जितना आपके वहाँ टेम्परेचर रह रहा है। अगर अधिक गर्मी हो रही है तो 2 बार भी दे सकते हैं। जैसे नॉर्मली अपने सारे पौधे पे आप पानी देते हैं, उसी तरह से आपको ग्राफ्टिंग वाले पौधे पे भी पानी देता होता है। बहुत से लोगों का कमेंट ये आता है कि पानी हमें कब देना चाहिए। और अगर हम खाद की बात करें तो बहुत कम मात्रा में आप खाद दे सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप ग्राफ्टिंग आपने किया होता है तो उस पौधे को खास खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो
जैसे आप अपने हर पौधे में खाद देते हैं उससे थोड़ा कम मात्रा में आप खाद दें, बहुत अधिक खाद तब तक ना दें जब तक आपके उसमें नई नई शाखा ना निकल गई हो। ज़्यादा खाद देने से पौधा सूख भी सकता है, तो ना तो ज़्यादा पानी देना है ना ही बहुत कम पानी देना है। कम पानी की वजह से भी आपका पौधा सूख सकता है। और यहाँ पे एक ख़ास बात और छूट रही थी, वो भी मैं आपको बता दूँ। जब आप ग्राफ्टिंग कर दीजिए, जैसे ग्राफ्टिंग आपने कर दी, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हमें पॉलीथीन से कवर करना होता है। पॉलीथीन या फिर जो भी आपके पास हो, ऊपर से आप पॉलीथीन से कवर कर देंगे तो जो वाष्पीकरण वाली प्रक्रिया है जिसमें हमारी ब्रांच सूख जाती है, जैसे अगर हम इस ब्रांच को ऐसे ही धूप में रख दें, तो ऐसे ही धूप में रखेंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगी, 1 दिन 2 दिन में भी आसानी से सूख जाएगी। लेकिन अगर हम उसी जगह पे इस पॉलीथीन के अंदर किसी ब्रांच को रख देंगे तो सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से हमें वाष्पीकरण वाली प्रक्रिया को नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ऊपर वाली ब्रांच हमारी सूख जाएगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी चिपकता नहीं है, कुछ समय लगता है। जब ये आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं तब हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन जब तक नहीं चिपकता है तब तक हमें कवर करते रहना है। जैसे मान लीजिए चिपकने का कैसे आपको पता चले कि हमारी ब्रांच सक्सेस हुई है या नहीं, तो अगर सक्सेस हुई होगी या हो रही होगी तो आपकी जो ऊपर वाली शाखा है वो भी हरी ही रहेगी। अगर ऊपर वाली शाखा में आपके सूखापन आ रहा है, जो ऊपर वाली शाखा है वो सूख रही है, तो समझ लीजिए आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो गई है। तो उस कंडीशन में आपको फिर से ग्राफ्टिंग कर देनी है। और अगर आपकी शाखा ऊपर वाली भी सूखी है, नीचे वाली भी सूखी है, लेकिन उसमें कोई पत्ते नहीं निकले हैं, तो भी आपकी ग्राफ्टिंग समझ लीजिए 50% सक्सेस हो गई है। क्योंकि इतनी जल्दी पत्ते नहीं निकलते हैं। जब पत्तों का सही समय होता है, जब आपस में वो सही से मिल जाता है, ये जुड़ जाता है, तभी पत्ते निकल पाते हैं। तो कुछ टाइम ज़रूर लगता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने देखा कि इसमें पत्ते नहीं निकल रहे हैं, फिर अगर आपकी ब्रांच हरी है तो आपको निकाल देना है। निकालना नहीं, ऐसे ही रखना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में नए नए पत्ते निकल आएंगे। अब ये सवाल आता है कि ग्राफ्टिंग जब हमने कर दिया तो उसमें नए नए ब्रांच, पत्ते, कल्ले कब निकल जाते हैं? तो कोई निश्चित समय हम नहीं कह सकते हैं। अमूमन 1 महीने से 2 महीने 3 महीने तक समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस मौसम में ग्राफ्टिंग की है और किस मौसम में उसमें पत्ते निकलते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब किसी पौधे में पत्ते यानी कल्ले निकलने का समय होता है, उससे पहले अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, तो क्योंकि सीजन होता है उसके कल्ले निकलने का, तो उसमें कल्ले जल्दी निकल आते हैं, ग्राफ्टिंग आपकी बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, समय का विशेष ध्यान देना है जब हमें पौधे में ग्राफ्टिंग करनी होती है। अगर आप किसी पौधे की ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, आपको उसके समय के बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। कोई भी जानकारी अगर छूट गई है तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसको सम्मिलित कर लूँ। और जो हम ऊपर से पॉलीथीन बांधते हैं, इसको हमें तब तक नहीं निकालना है जब तक इसमें नई ब्रांच न निकल आए। ब्रांच निकलने के बाद हम पॉलीथीन को हटा देंगे, और जो टेप है कम से कम 2-3 महीने तक, यानी जब तक ये ब्रांच मैच्योर नहीं हो जाएगी, आपस में सही से चिपक नहीं जाएगी, तब तक हम नहीं निकालेंगे। समय समय पे पानी देते रहेंगे। ब्रांच निकलने के बाद हम अच्छे से खाद भी पौधे में लेते रहेंगे। और पौधों को आपको सीधा धूप में नहीं रखना है। जब आप ग्राफ्टिंग कर दें उसके बाद में पौधे को डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखना है, किसी छायादार जगह पे आपको रखना है। किसी बड़े पौधे के नीचे आप रख सकते हैं, एकदम से अंधेरे में भी नहीं रखना है, लेकिन सीधा डायरेक्ट धूप में आपको उस पौधे को नहीं रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि ग्राफ्टिंग होती क्या है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिर भी कुछ छूट गया हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, काफ़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।